Hello students, how are you? I hope all of you are good at home. Today we will study about exercise 2.6 class 7th. Question number first. Let's start question number first. Exercise 2.6. Find first part 0.2 multiply 6. हमें जितने भी पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सभी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। नॉर्मल मल्टीप्लाई सभी को आता है, जैसे कि हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। कोई 231 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा इजी होता है ना, सिंपल होता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 1 11। ये आपका क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाता है ना बेटा। ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल हैं, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, बिल्कुल आप इजी से इसको कर पाएंगे। तो हम लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए पहले उसको राइट डाउन कीजिए। 0.2 मल्टीप्लाई 6 बेटा। ओके, अब आपको जैसे हमने ये एग्जाम्पल समझा है ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। 0.2 नीचे 6 और मल्टीप्लाई किया बेटा। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए नॉर्मल, अब देखिए पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट को आपको बिल्कुल भी अब नहीं लेना है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट को इग्नोर कर देना है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पर, जैसे 5 से 231 को, ऐसे ही यहाँ पर हमने 2 को 6 से करना है। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 0 0 और 1 1। आ गया बेटा समझ में। तो हमारे पास क्या है अब 12। अभी क्या है आंसर 12 बेटा। अब जब आंसर आ जाता है तब हमें पॉइंट पर ध्यान देना है, अब जो भी हमारे मल्टीप्लाई थे उसके अंदर देखना पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हमारे पास 1। तो आंसर में हम पीछे से ही उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या है बेटा 1.2। आया बेटा समझ में। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया है तो दूसरे और देखें आप। क्या था हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई 6, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो हम पॉइंट को हटा देते हैं, जैसे हमने पॉइंट लगाना सीखा था ना बेटा, वैसे ही हम पॉइंट हटाना सीखते हैं। 0.2 है तो देखिए जो हमारी पॉइंट वाला नंबर होता है उसको एज इट इज़ लिखेंगे पॉइंट को हटाकर 0.2, और पॉइंट के लिए 1 लगाएंगे नीचे उसके। उस नंबर को बगैर पॉइंट पूरा लिखें, लाइन लगाएं और जो भी पॉइंट है उसके लिए 1 लगाएं, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 लगाएं। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हमारे पास 1, तो 1 0 मल्टीप्लाई। अब ऊपर क्या था हमारे पास 6, ये हमारा हो गया है। ठीक है बेटा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और जो नीचे हो एज इट इज। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको क्या है बेटा, कैंसिल आउट नहीं करना, अगर हो रहा है नीचे 10 है तो ठीक है बेटा। अब हमें पॉइंट में आंसर लेके आएंगे। 6 2 जा 12 और बाई 10। अब देखिए अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना आता है आपको। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, जितनी भी हमारी नीचे 0 होती हैं पीछे से उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब देखिए कितनी 0 हमारे पास नीचे 1, तो पीछे से ऊपर वाले में से पीछे वाले से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। पीछे क्या था 2, 2 को छोड़ के पॉइंट लगाया और 1। ये भी हमारा क्या आ जाएगा आंसर बेटा। आया समझ में। मेरे को लगता है फर्स्ट पार्ट है जो पहले समझाया वो इजी वे है, दोनों वे से हो सकता है ये। तो हम सेकंड पार्ट करेंगे यहाँ पर।
8 मल्टीप्लाई 4.6 बेटा। तो मैंने बताया जैसे बेटा नॉर्मली जो पॉइंट वाली है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4.6 मल्टीप्लाई 8। अब हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, पॉइंट को हमें अभी नहीं लेना है, आंसर में लेंगे बेटा। तो 8 6 जा 48, कैरी हो जाएगा 4, 8 4 जा 32, 32 और 4 36 बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें किस में लेके आना आंसर को, पॉइंट में बेटा। पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था, अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, टोटल कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1। अब पीछे जो आंसर आया पीछे से उतनी ही डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे। तो पीछे से कितनी डिजिट छोड़ी, 1, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी उसमें 1 थी। तो 1 डिजिट को छोड़ो और पॉइंट लगाइए, हमारा क्या आ जाएगा आंसर बेटा। आ रहा बेटा समझ में। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 2.71 मल्टीप्लाई 5। मैंने बताया था बेटा उस दिन कैसे बोलते हैं हम, 2.71 पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती है उसको सिंगल करके हम बोलते हैं 2.71 मल्टीप्लाई 5। अब 2.71 मल्टीप्लाई 5 बढ़ाइए बेटा, ये खुद करेंगे मेरे साथ। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को इग्नोर करेंगे। अभी पॉइंट को इग्नोर करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 35 5 3 कैरी बेटा, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, ये आ जाएगा हमारे पास। अब पॉइंट लगाना है क्योंकि पॉइंट है क्वेश्चन में। तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, पॉइंट के बाद देखो डिजिट कितनी है 2 1 2। अब आंसर में पीछे से लास्ट से, ठीक है ना बेटा, 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे 1 2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 13.55 हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ऐसे ही हम, अब कौन सा पार्ट हमारे पास, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ बेटा आपने स्वयं करना है, हम करते हैं अभी करते हैं हम सिक्स पार्ट करते हैं बेटा। सिक्स पार्ट क्या है, 211.02 211.02 क्या बेटा 02 मल्टीप्लाई 4 तो पहले हम लिखेंगे जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, 211.02 और मल्टीप्लाई 4 बेटा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हो गया बेटा मल्टीप्लाई। बहुत ईजी है ना। अब पॉइंट लगाना, हमें पॉइंट लगाना कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं बेटा। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उनको काउंट करो, कितनी है 1 2। अब आंसर में आइए, वहाँ पीछे से उतनी ही डिजिट छोड़िए जितनी पॉइंट के बाद हमने काउंट की थी। कितनी काउंट की थी 2, तो 1 2। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर बेटा। वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा है ना। अब करते हैं हम, अब हम कर लेते हैं पार्ट सेवन्थ करते हैं बेटा। सेवन्थ पार्ट है हमारा 2 मल्टीप्लाई 0.86 पॉइंट के बाद सिंगल हमें रीड करना होता है बेटा। तो हम जो पॉइंट वाला उसको ऊपर रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.86 और मल्टीप्लाई में 2। अब नॉर्मल करना है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, वेरी गुड बेटा, 1 कैरी, 2 0 0 और 1 का 1 बेटा, 172 हो जाएगा हमारा। अब क्या लगाना बेटा हमने पॉइंट का बता दे बेटा, आपको समझ में आ गया। और बिल्कुल कहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद क्वेश्चन में जितनी भी डिजिट होती हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हमारे, पॉइंट के बाद 1 और 2, तो हम आंसर में जाकर पीछे से उतनी ही डिजिट छोड़ के
पॉइंट हम लगाएंगे। तो कितनी डिजिट छोड़ें? 1 2 1 2 बेटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं अपनी तरफ से। अब यहाँ पर देखो बेटा, प्रत्येक जो हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है, बेटा, उसमें से एक नंबर में पॉइंट है, दूसरे में पॉइंट नहीं है। अगर दोनों में पॉइंट आ जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स्ट्रा समझाता हूँ बेटा, थोड़ा है समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है ऐसे ही। तो मैं लेता हूँ, हमारे पास है 36.42 मल्टीप्लाई 2.12 को ये ले लेते हैं हम, ठीक है बेटा। अब इसको हमने 36.42 मल्टीप्लाई 2.12 है, इसको हम वैसे नॉर्मल लिखेंगे बेटा। जो भी आपको पहले लिखना है पहले लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, पॉइंट वाले दोनों ही हैं। 46.42 और मल्टीप्लाई में 2.12, तो हमारा क्या है 2.12 बेटा। इसको हमने क्या करना है बेटा, अभी मल्टीप्लाई करना है। देखो अब पॉइंट लगा दी हमने, नॉर्मल लिखा है, जैसे हम नॉर्मल को नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमने इसको लिख लिया है। अब मैंने क्या बताया था बेटा, पॉइंटों को हम इग्नोर कर देंगे, अब पॉइंट हमारे लिए है नहीं अभी, ठीक है। अब नॉर्मल नंबर हमारे लिए। अब देखो, अब जैसे अब 3 डिजिट की ये मल्टीप्लाई है, नीचे 3 ये करेंगे हम डिजिट्स, इनको मल्टीप्लाई इनसे, तो क्या हो जाए, फर्स्ट 2 लेते हैं हम, 2 2 जा 4, जैसे नॉर्मल करते बेटा ऐसे ही। अब पॉइंट को इग्नोर कर दो, अब पॉइंट नहीं लेना आपने। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 और 1 7। ओके बेटा, अब यहाँ पर हम क्रॉस लगाते हैं या जीरो लगा देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना बेटा नॉर्मल भी। तो 1 2 जा 2, बिल्कुल बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6 और 1 3 जा 3 बेटा। ऐसे ही होता है ना नॉर्मल फ्रैक्शन, वो नॉर्मल नंबर में मल्टीप्लाई। अब आता है 2, अब पॉइंट को इग्नोर करना है, पॉइंट लेना ही नहीं हमें यहाँ पर बीच में। अब 2 से करेंगे तो क्या, या 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 बार क्रॉस लगा देंगे डिजिट के नीचे ऐसे, या जीरो भी लगा सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 1 7 बेटा। अब देखिए, अभी इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी 4 8 2 10, 1 कैरी, 2 4 6, 6 और 4 10, 10 और 1 कैरी था तो 11, 1 कैरी, 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 1 कैरी था 22, 2 कैरी हो जाएगा। 3 2 5, 5 2 कैरी था 7 और 7 7 बेटा एज इट इज़। अब ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब आंसर में क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट था। अब पॉइंट देखिए बेटा कहाँ लगाते हैं अब, ठीक है ना बेटा। एक एक नंबर में पॉइंट होता तो हमने सीखा था, अब दोनों दो में हो मल्टीप्लाई में तो कैसे हम लगाएंगे। अब दो में भी वही प्रोसीजर है, सेम टू सेम। अब पॉइंट के बाद जितनी भी हमारी डिजिट हैं, टोटल डिजिट काउंट कर दो बेटा। पॉइंट के बाद कितनी है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। दोनों ही पॉइंट के बाद वाली डिजिट को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4। देखो बेटा पॉइंट के बाद कितनी हमारे पास, 4 डिजिट, कितनी है अभी टोटल 4 डिजिट बेटा। वहाँ पर हमारे पास एक होती थी, एक पॉइंट के बाद 2 होती, तो हम 2 से आगे लगाते थे क्योंकि एक ही नंबर में होती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही नंबरों में है तो दोनों को ही हम काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद वाली डिजिटों को। 1 2 3 4, 4 डिजिट को हमने काउंट किया बेटा। तो अब आंसर में वही प्रोसीजर सेम है बिल्कुल, पीछे से उतनी ही डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4। वेरी गुड बेटा, हाँ बेटा समझ में। तो मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूँ आपको, ये भी आपको सोल्व करना है बेटा। क्वेश्चन है 4.02 मल्टीप्लाई 1.2। ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। ये फर्स्ट पार्ट था जो मैंने समझा दिया है और ये सेकंड पार्ट था। ओके बेटा, अब आते हम
क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। बेटा अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया निकालना बेटा, किसका निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है ना क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं एक रेक्टेंगल हम शो कर लेते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का आपको पता है ना बेटा कैसे शेप होती है, लंबाई और चौड़ाई बेटा। ये लेंथ है हमारी और ये ब्रेथ है, ठीक है बेटा, ये ऐसे होता है रेक्टेंगल। तो कहता है उसकी जो लेंथ है वो है 5.7 सेंटीमीटर, ये होगी हमारी 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो क्या परिभाषा होती है, डेफिनेशन क्या होती है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, रेक्टेंगल डेफिनेशन होती है ए क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव अपोजिट साइड्स आर सेम। ठीक है बेटा, अपोजिट साइड्स आर सेम बेटा। तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, हमारा सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अभी बेटा। अब लेंथ क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट भी लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है वो एल, किससे शो करते हैं हम, एल से। कितना है 5.7 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी से शो करते हैं, कितना है 3 सेंटीमीटर बेटा। अब एरिया क्या होता है, एरिया फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, लेंथ इंटू मल्टीप्लाई। तो लेंथ क्या हमारे पास, अब देखिए 5.7 मल्टीप्लाई 3। अब मल्टीप्लाई तो करना आता है ना आपको, 5.7 मल्टीप्लाई 3, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 3 जा 21, 2 कैरी, और 5 3 जा 15 और 2 17 बेटा। अब पॉइंट कहाँ लगाना हमने, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 1, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, 17.1। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, और क्या है यूनिट यहाँ पर, सेंटीमीटर बेटा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो बेटा।